अरीबा टिकट मिला है, क्या कहेंगी? सब लोगों के लिए बड़ा, सब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज इस मौके पर? जी, मैं सब लोगों से यही मेरी गुजारिश भी है, और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और पापा की मेहनत और कांग्रेस कमेटी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि टिकट दिया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी और हमारा मेन मोटिव ही यही रहेगा कि एरिया में आज तक जो नहीं हो पाया वो हो सके इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि विल ब्रिंग अ चेंज दैट ओखला हैज़ नेवर सीन। देखिए, चेंजेस में ऑफ कोर्स द बेसिक एमिनिटीज़ दैट पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ, जो यहाँ के लोगों को जो आम चीज़ें आज तक वही मसले इश्यूज फेस कर रहे हैं कि सड़क के मसले, नाली के मसले, कूड़े के मसले, इतने लीडर्स आके जा चुके हैं, किसी से ये बेसिक काम नहीं हो पाए हैं। आगे के काम करना तो बहुत दूर की बात है बाकी लोगों के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनको अवेल करवाएं। उसमें कोई ब्लूप्रिंट आपका, जैसे क्या जी बिल्कुल, सब कुछ। क्या होंगे? सॉरी, प्रायोरिटीज़ क्या है? प्रायोरिटीज़ क्लीनलीनेस प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहली बात। औरतों के लिए जितना हम, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए जितना हो सकेगा हम वो करेंगे। एंड आई लेट यू नो मोर। ये जो गार्बेज डंप है जो अल-शिफा, ऑफ कोर्स यस, ये आर्ट, जी उस पे पूरा काम किया जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी हैव मेजर प्लान्स कमिंग अप फॉर दैट। इंशाल्लाह अगर मैं जीतती हूँ तो ये काम आगे होंगे। आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी हैं जी, उसको लेके क्या कहेंगी? कमाल की बात है, अच्छी बात है, दी हैं 10 गारंटियां। आई होप वो ना जीते तब भी ये गारंटियां पूरी कर दें। एंड अगर हम जीते या नहीं भी जीते तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा यहाँ के लिए बहुत काम किया है। मुझे लगता है आज ओखला जिस कंडीशन में है, जितना डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे वालिद साहब का उसमें बहुत रोल रहा है। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर सकूं। आप फर्स्ट टाइम इस राजनीति में आप आई हैं, तो क्या कुछ कुछ अलग लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे और इस बारे में? फर्स्ट टाइम खुद आई हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आई बीन ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ माय फादर एंड मैंने उनको देखा है, बचपन से देखती आ रही हूँ जिस तरह उन्होंने मेहनत करी है, दिलो जान से खून पसीना एक करके, जेल जाके, लड़ाइयाँ लड़के, यहाँ की आवाम के लिए हर कोशिश करी, उनकी आसानी के लिए हर चीज़ करी। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए जितना किया है मैं भी उतना या उससे ज़्यादा कर सकूं। अगर अरीबा खान जीतती हैं इस वार्ड से तो पहला काम क्या करना चाहेंगी, क्या करेंगे आप? पहला काम बिल्कुल सफाई के ऊपर हमारा सारा फोकस रहेगा। जो यहाँ पे गार्बेज डम्प्स बना रखे हैं जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है कि कब उठाना है कब नहीं उठाना है, पूरे अंदर के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे कहीं पे भी गार्बेज डंप का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी तरह से भी, इसलिए पीपल आर कंपेल टू थ्रो द डंप एनीवेयर। उनको कूड़ा उठा के बस फेंकना है घर से बाहर, वो कहीं भी फेंक देते हैं क्योंकि कोई तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है यहाँ पे। अगर हम तरीके से उन चीज़ों को ठीक करेंगे, मेरे ख्याल से पहला हमारा स्टेप सफाई के ऊपर ही रहेगा। विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब भी हैं। आसिफ साहब, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? आज बेटी को ट्रेनिंग दे दी लग रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये तो हमारे खून में है। हिंदुस्तान की आज़ादी से और आज तक अल्लाह का शुक्र है मैं 7वां एमएलए था घर के अंदर, है ना, काउंसलर भी रहे, यूपी में बेस्ड रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे घर के अंदर, यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर भी कई बार मेरी फैमिली मेंबर्स रहे। ये चीज़ हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये खून में है। और जब अरीबा पैदा हुई थी तब मैं काउंसलर था, है ना, और जब ये 7 साल की थी मैं तिहाड़ जेल में था, तब इसको ब्लड से शाहीन बाग के लोगों ने तोला था, है ना। तो अरीबा के लिए उस टाइम पे जब मैं जेल में था 2002 में, तो अरीबा ने ही पूरी कैंपेन चलाई थी, यही जिप्सी पे चलती थी हर जगह पर कैंपेन करने के लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए या अरीबा के लिए कोई बहुत ऐसी नहीं है कि जो अनजान। आप यकीन मानिएगा, खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम, मेरा एक लफ्ज़ भी अरीबा से अभी
किसी मसले पे भी डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन ये भी यहीं की रेजिडेंट है, हालात देखती है कि क्या हालात हैं एरिया के। So basically मैं अभी even now I am currently pursuing a diploma और मेरा अभी तक फोकस अपनी एजुकेशन पे रहा है। बीच में मैंने पापा के साथ लग के काफ़ी बार सोशल वर्क भी करा है। जो अभी बीच में राइट्स हुए थे लास्ट ईयर, उसमें भी हम लोगों का काफ़ी रोल रहा था मेरा, जिसमें मैंने फंड्स इकट्ठा किए थे और हम लोग राशन किट्स वगैरह लेके गए थे। इस तरह के कई कामों में मैं पापा के साथ हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ। एंड अब ऑफ कोर्स ये चीज़ हो गई है तो मेरा फोकस अब इस तरफ ही ज़्यादा रहेगा कि मैं आवाम की सेवा कर सकें हम लोग। चलिए ठीक है, चलो दिखाया मैंने आपको पूरी तस्वीरें यहाँ पर।